हेलो एवरीवन, दिस इज़ जगप्रीत कौर और आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट। सुनने में ये दोनों शब्द एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। फॉर समझाने के लिए मैं हम लोग के जैसी कंट्री है वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। एक है आपका एक है आपका लेजिस्लेटिव, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव और तीसरी है आपकी आपकी जुडिशरी। तो जैसे लेजिस्लेटिव है, लॉ मेकिंग बॉडी है, वो लॉज बनाती है। और एग्जीक्यूटिव क्या करती है, वो उसको एग्जीक्यूट करती है, उसका काम ही है एग्जीक्यूशन करना। और जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी मतलब जब ये लॉज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते तो वो फिर एक्शन लेती है। ठीक है, उसी प्रकार से जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। जो भी स्कूल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं, इनको बनाती है वहाँ की एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। और एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या करती है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है उस स्कूल की। मतलब कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उस स्कूल के, उस इंस्टीट्यूशन के, उसको कैसे वर्कआउट करना है, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी है, ये किया जाता है आपके एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हम लोग देखते हैं एक एक करके। स्कोप, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अ ब्रॉडर स्कोप एज इट encompasses ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर स्कोप की बात करें तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप ब्रॉडर है, क्योंकि इसके अंदर सारे ही एस्पेक्ट्स आ जाते हैं लीडरशिप के और गवर्नेंस के। और एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड हैज़ अ नैरोर फोकस on the operational aspects of managing resources within its within the institution। तो जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसका जो स्कोप है, उसका फोकस है, वो नैरोअर एज कम्पेयर टू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ फोकस। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन focuses more on the big picture, strategic planning and policy making, while educational management focus on the implementation of these plans and policies at the operational level। जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक फोकस करता है बिग पिक्चर पर, वो एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करता है, पॉलिसी मेकिंग करता है। और जो एजुकेशनल मैनेजमेंट होता है वो फोकस करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्लान्स। और ये जो प्लान्स बनाए गए हैं, ये जो पॉलिसीज़ बनाई गई है, उसी को वो एग्जीक्यूशन के अंदर लेकर आता है। ठीक है, लीडरशिप वर्सेस ऑपरेशन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर अबाउट लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, वाइल एजुकेशनल मैनेजमेंट इज़ मोर अबाउट ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो ज़्यादा फोकस करता है लीडरशिप के ऊपर और डिसीजन मेकिंग के ऊपर। और जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है ना, वो ऑपरेशंस के ऊपर ज़्यादा करता है। ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, एफिशिएंसी और उसकी इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर ये वर्क करता है। नेक्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। Educational administration often deals with long-term planning and vision, while educational management is more concerned with the short-term goals and day-to-day operation। जहाँ की जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका जो विज़न होता है बहुत दूर तक होता है। ये नहीं कि मतलब स्कूल का जो विज़न है वो सिर्फ 1 ईयर का है और वही मतलब जो उन्होंने प्राप्त कर लिया, जो भी 1 साल के अंदर वही उनका गोल है। नहीं, उनका लॉन्ग टर्म विज़न होता है और उनके कुछ टारगेट्स होते हैं कि ये स्कूल के ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये गोल्स हैं और हमें इतने सालों में इसको पूरा करना है। बट अगर आप देखें एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये डे टू डे ऑपरेशंस पे वर्क करता है। एवरी डे जो टास्क होते हैं कि मतलब सब रिसोर्सेज प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, अगर कुछ ख़राब हो गया है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये डे टू डे फंक्शन के ऊपर फोकस करता है। तो यही थे आपके मेन डिफरेंसेस जो कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल मैनेजमेंट में है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। थैंक यू सो मच।